Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your New Year time. Right now, we have to study the chapter. This is chapter 7. This is the topic drawing tool. Right now, we have to study drawing tool. We can even draw the object in Photoshop just like in Paint. To take tools to draw, right click on the triangle tool. A drop down menu opens, which allows you to choose the correct tool requirement for the shape that you want to draw. The drawing method is similarly to that इन पेंट. ठीक है, ऐसे ही पेंटिंग कट जैसे आप करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप जाओगे रेक्टेंगुलर टूल में और उसके बाद आप राइट क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें से ड्राइंग मेथड को अप्लाई करोगे. ठीक है, फिर आते हैं यूजिंग द कस्टम शेप्स टूल. ठीक है, यूजिंग द कस्टम शेप टूल क्या है, फोटोशॉप्स कम विथ सम प्री लोडेड शेप्स. ठीक है, फोटोशॉप में कुछ प्री लोडेड शेप भी आते हैं. दे आर फाउंड इन कस्टम शेप्स टूल. टू select a custom shapes, we use the following steps. These are the steps. Step 1, click on the drop down arrow. A box with drawing options open up. Second steps क्या है, second step, select the custom shape tool. Click on the drop down menu next to shape in the option bar. A palette with a variety of shapes open up. Step 3, click and drag on the layers to draw the select shape. द शेप इज़ ड्रॉन एंड फिल्ड विथ सेलेक्टेड कलर. ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हैं क्या है, इसमें कस्टम शेप लेने के लिए क्या करेंगे, पहले आप क्लिक करिए कहाँ पे, ड्राइंग ऑप्शन के, और बॉक्स लीजिए. बॉक्स एक ड्रॉप डाउन मेनू से जाएंगे कस्टम शेप टूल में, तो उसमें एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उसमें कस्टम शेप टूल में जाना है. उसके बाद क्या है, ड्रॉप डाउन मेनू आएगा जिसमें से ऑप्शंस बार में जाएंगे, जिसके बाद पैलेट खुल जाएगा बहुत सारे शेप्स का. उसके बाद आप जो भी ड्रैग करें, शेप सेलेक्ट करें और उसके बाद ड्रैग करें उस ड्राइंग एरिया में और उसको यूज़ करें. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट दिया है, वी कैन save any shape drawn on a layers as a custom shape by the following some easy step. अच्छा ठीक है, कोई शेप आपको अच्छा लग गया तो आप उसको सेव करना चाहते हो कस्टम शेप में, तो क्या करोगे, टू शेप अ शेप और द पाथ एज अ कस्टम शेप. ठीक है, कस्टम शेप के लिए तो क्या करेंगे, वी चूज अ डिफिनिट कस्टम शेप फ्रॉम द एडिट मीनू. एडिट मीनू में शेप करने के लिए क्या करेंगे, कस्टम शेप ऑप्शन में डिफाइन कस्टम शेप में जाएंगे फ्रॉम द एडिट मीनू से, और फिर क्या करेंगे, न्यू कस्टम शेप्स नेम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. एक न्यू और क्या होगा, शेप नेम के लिए आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. एंटर द नेम ऑफ द न्यू शेप और दीज देन गेट द शेप इन द कस्टम शेप लाइब्रेरी. उसके बाद आप कस्टम लाइब्रेरी में उसका नेम डालने का आएगा ऑप्शन, उसमें नेम डालिएगा डायलॉग बॉक्स में और उसके बाद उसका शेप क्या करिएगा, सेव कर दीजिएगा. नेक्स्ट आते हैं लेयर में. व्हाट डू मीन बाय लेयर, इन द फोटोशॉप वी वर्क इन लेयर्स. You can picture these layers like stalks of thin sheet piles on the top of the other. You can change the order of these layers and add the spatial feature and effect separately in each layer without disturbing the image on the order layer. ठीक है, क्या है ये लेयर क्या होती है, इन द फोटोशॉप क्या होता है, हम वर्क करते हैं लेयर में. लेयर क्या करता है, स्टॉक बनाता है एक शीट का, एक वही पिक्चर का एक डुप्लीकेट बनाता है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं जिससे आपकी जो ओरिजिनल इमेज वो ख़राब नहीं होगी. इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे लेयर पैलेट क्या है, देयर इज़ अ लेयर पैलेट दैट लिस्ट आउट ऑल द लेयर एंड लेयर इफेक्ट इन एन इमेज. ठीक है, लेयर पैलेट है, जो लेयर पैलेट क्या है, लिस्ट आउट करता है जो हमारी लेयर है, लेयर इफेक्ट है वो दिखाता है. वी कैन क्रिएट, हाइड या डुप्लीकेट, कॉपी, डिलीट लेयर्स बाय यूजिंग द मेन्यू दैट अपीयर्स व्हेन यू आर राइट क्लिक द लेयर पैलेट. अगर आप राइट क्लिक करोगे तो उसमें डिलीट, हाइडन और डुप्लीकेट ऑप्शन आएगा लाइक दिस. दीज आर द लेयर्स पैलेट. नेक्स्ट आते हैं कमांड फॉर द वर्किंग विथ लेयर. वर्किंग विथ लेयर कैसे, to get the various command for the working with layer we click on the arrow in the up right corner of the layer palette. layer palette में आप जाएंगे, उसमें up right corner में ऑप्शन दिया है, उसमें जाके क्या करेंगे, पैलेट का ऑप्शन खोलेंगे. ठीक है, न्यू लेयर. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
एडिंग अ न्यू लेयर, देयर आर द टू वेज टू एड अ न्यू लेयर। न्यू लेयर के लिए दो वेज होते हैं। द लेयर ऑप्शन, फर्स्ट फ्रॉम द लेयर मीनू क्लिक ऑन द न्यू, ठीक है, लेयर मीनू में जाइए और न्यू पे, ये लेयर मीनू है उसमें जाइए और न्यू पे जाइए। फिर उसके बाद अ मीनू अपीयर्स, एक मीनू अपीयर्स होगा जिसमें चूज़ अ न्यू लेयर या न्यू लेयर सेट ऑप्शन चूज़ करेंगे। न्यू लेयर अपीयर्स, एक न्यू लेयर आपको दिखेगी। अ डायलॉग बॉक्स ऑल्सो अपीयर्स दैट द प्रिवेंट द ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑप्शन का जो है प्रिवेंट करेगा, इसका मतलब एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेगा, अलग अलग दिखेगा। यू टू स्पेसिफाई ऑप्शंस लाइक कलर मोड, ठीक है, कलर मोड ऑप्शन से भी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम द न्यू लेयर बटन या न्यू लेयर सेट बटन्स इन द लेयर पैलेट। लेयर पैलेट में न्यू लेयर बटन से आप क्या करोगे, ये न्यू लेयर देखोगे या सेट्स बटन से देखोगे, ठीक है, न्यू लेयर। आते हैं नेक्स्ट, हाउ टू सेलेक्ट अ लेयर, सेलेक्ट कैसे करें लेयर। क्लिक ऑन द लेयर इन द लेयर पैलेट, लेयर पैलेट में से एक लेयर सेलेक्ट कीजिए। राइट क्लिक ऑन द फोटोशॉप आइकन इन द लेयर पैलेट, लेयर पैलेट में आप क्या करेंगे, फोटोशॉप आइकन को क्लिक करेंगे। यू अ मेनू ओपन अप दैट अलाउस यू टू शो और हिडन ऑल द लेयर और सेलेक्ट लेयर, ठीक है, सेलेक्ट लेयर या फिर हिडन और शो करने के लिए आपको लेयर दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर क्या है, वी कैन चूज टू डू सो बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है, एक फॉलोइंग मेथड आप कर सकते हो। बाय यूजिंग द लेयर पैलेट वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ लेयर बाय ड्रैगिंग एंड शफलिंग द लेयर्स इन द लेयर पैलेट, ठीक है, चेंज कर सकते हैं ऑर्डर लेयर का, चाहे हम आगे उसको ड्रैग करके या शफल करके आगे पीछे करके हम लेयर को बना सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग द लेयर मीनू चूज द लेयर फ्रॉम द मीनू बार, ठीक है, लेयर फ्रॉम द मीनू बार सेलेक्ट रेंज सेलेक्ट कीजिए। द ड्रॉप डाउन मीनू अपीयर्स फ्रॉम विच यू कैन चूज टू सेंड अ लेयर बैक और इन फ्रंट, ठीक है, बैक या फ्रंट आप डालना चाहो वो डाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है डुप्लीकेटिंग अ लेयर और अ लेयर सेट वाई मेकिंग एन इमेज, एक इमेज को बनाते हुए डुप्लीकेट करना, कब कैसे करेंगे, वी कैन मेक डुप्लीकेट लेयर इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। फ्रॉम द लेयर पैलेट से कैसे बनाएंगे, सेलेक्ट वन। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स आर फर्स्ट क्लिक ऑन द एरो इन द अपराइट कॉर्नर्स ऑफ द लेयर पैलेट, लेयर पैलेट का जो अपराइट ऑप्शन है उसमें हम जाएंगे और क्लिक करेंगे तो हमें लेयर पैलेट में से क्या मिलेगा, राइट कॉर्नर में क्लिक करने पे हमें ऑप्शन मिलेगा, एक ड्रॉप डाउन मीनूस अपीयर्स विथ ऑप्शन, ऑप्शन के साथ मिलेगा। क्लिक ऑन द डुप्लीकेट लेयर, डुप्लीकेट लेयर में आप क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द लेयर मीनू, लेयर मीनू से हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द डुप्लीकेट लेयर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मीनू, ठीक है, ये और उसी लेयर मीनू में से डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आता है, वहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर पढ़ते हैं, ऑलवेज रिमेंबर इन द शेक ऑफ लेयर्स द बैकग्राउंड लेयर इज़ ऑलवेज एट द बॉटम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जब भी लेयर डाल रहे हैं, लेकिन आपका जो बॉटम पे क्या है, जो बैकग्राउंड लेयर है, जो मेन लेयर है वो आनी चाहिए, ठीक है। ऑन द शेकिंग ऑर्डर therefore the send to the back command place the selected layer directly above the बैकग्राउंड लेयर, ठीक है। और क्या होगा इससे, जब आप सेंड बैक करोगे तो कमांड क्या करेगा, रिप्लेस करके डायरेक्टली उसी प्लेस के बैकग्राउंड लेयर पे पहुंचा देगा आपको, ठीक है। नाउ रीड दिस चैप्टर, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट यू कैन आस्क फ्रॉम अस, थैंक यू।